प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ये लोग सिर्फ मैथमेटिक्स इंक्लूड करके। अगर आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपने वेलोसिटी निकाली, डिस्प्लेसमेंट निकाली, इक्वेशन निकाली, खत्म। अब मेन काम आएगा आपका कैलकुलेशंस का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवादी के। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे विथ कैलकुलस मेथड। यू नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। बस इन दो फॉर्मूला का यूज करके हम सब कुछ डिराइव कर लेंगे। चलिए, हमने एक सिचुएशन कंसीडर करी। A particle is traveling from point A to point B, where the initial velocity at point A is u and the final velocity at point B is v. The time taken in the journey is t and the displacement from A to B is s. Okay? Now, एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मैंने इस केस में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना है। ठीक, चलिए। Now you know that acceleration equals to dv by dt. हम फर्स्ट रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। Acceleration equals to dv by dt. So what I'm doing, I am taking dt here equals to dv, right? अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने के लिए सिंबल लगाते हैं इंटीग्रेशन। Now you know that whatever the number is constant, you can take it out of the differential and integration both. तो मैं यहां से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने अभी बताया आपको मोशन में, तो एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लेते हैं। dt dv at t equal to 0 मेरी वेलोसिटी कितनी है u, और at t equal to t मेरी वेलोसिटी कितनी है v. Now what is the integration of dt? It is just t. Now we have to put the limits from 0 to t. What is the integration of dv? It's just v. Now we have to put the limits from u to v. So मेरा आंसर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू at. I got the result v equals to u plus 80 or v minus u equal to 80. This is first equation of motion, right? Now second देखते हैं। Velocity equals to dx by dt, rate of change of displacement. एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर इसको v dt लिखते हैं equal to dx। अब क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। कॉमन सेंस से पता चल रहा है आपको। So velocity काम करूँ मैं, यहाँ से रखता हूँ velocity को रखता हूँ मैं u plus 80 into dt का इंटीग्रेशन equals to dx का इंटीग्रेशन, राइट? चलिए लिमिट पुट करते हैं। at t equal to 0, यहां पे t की लिमिट्स पुट करते हैं क्योंकि ये dt है और ये dx है, तो यहां पे x की लिमिट पुट करेंगे। at t equal to 0 मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां पे कंसीडर कर लेता हूं 0, और at t equal to t मेरा डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर कर लेता हूं s. So here I can write u dt integration plus at dt integration equals to dx का इंटीग्रेशन x. Now we have to put the limits 0 to s, यहां पे मुझे इंटीग्रेट करना है 0 to t. u इनिशियल वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, इनको बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dt will be t, put the limits from 0 to t plus a t dt. What is the integration of t? It is t square, right? You know that t x to the power n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So here t to the power 1. So t to the power 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t plus 1, right? t to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1. So it is t square by 2. फिर t की लिमिट पुट करेंगे 0 to t और ये आ जाएगा मेरा s minus 0. अब यहाँ पे लिमिट जैसे पुट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ut plus half a t square equal to s. ये है मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड देखते हैं। यू नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी दो तरीके से हो सकती है, या तो पोजीशन चेंज हो जाए, या टाइम चेंज हो जाए, या डिस्टेंस चेंज हो जाए, राइट? सो यहां पर वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो रही है। सो आई एम राइटिंग a into dx into v into dv. अब क्या करेंगे हम? फिर वही चीज इंटीग्रेशन, तो मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। यहां पे किसकी लिमिट्स पुट करना है? x की, और यहां पे इसकी लिमिट पुट करना है v की। तो x कहां से लाते हैं? मैं मान लेता हूं 0 से s तक, तो ये जाएगा 0 to s। और वेलोसिटी कहां से लाते हैं? मेरी u से v तक। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। चलिए
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, a इंटीग्रेशन dx इक्वल टू v dv, राइट? वही x dx वाला सेम चीज जो अपन ने यहाँ पे t dt किया था, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, बस हमको लिमिट पुट करना है फ्रॉम u टू v। चलिए, तो ये हो जाएगा 0 टू s, इसका इंटीग्रेशन हो गया a into s इक्वल टू 1 बाय 2 अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आई होप आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लियर है। सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद करना है, वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं एक बार। हम शुरू करते हैं। गिवन है a uniformly accelerated body in straight line has velocity 3 meter per second at a tiny time. After some time its velocity becomes 7 meter per second. You have to find average velocity. अगर आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो, तो मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। मेरा आंसर आ गया 3 प्लस 7 बाय 2, आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। A car traveling at 10 meter per second takes U-turn in 20 seconds without change in speed. Find average acceleration. Now, what is average acceleration? You know that the ratio of change in velocity divided by time taken. याद है आपको यहाँ पढ़ा था अपन ने? The ratio of change in velocity divided by total time taken. That is called as average acceleration. देखिए, क्या U-turn लेना है, मतलब बॉडी इधर जा रही है पहले, फिर पलट के ऐसे वापस आ रही। मतलब इनिशियली देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन आल्सो। यहां पे हम वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं 10 और यहां पे इसकी वेलोसिटी -10। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो हियर यू विल गेट -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज 1 and the negative sign shows that the acceleration is towards left. मैंने आपको पहले बताया साइन कन्वेंशन का खेल हो रहा है, राइट? सो एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? इस मोशन में, इस पर्टिकुलर मोशन में एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है? या फिर आप इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हो ना। थर्ड प्रॉब्लम, अ पार्टिकल विथ constant acceleration moves from A to B along a straight line, has velocities v1 and v2. Find the velocity at midpoint. क्या प्रॉब्लम गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है कितनी? v1 और v2, राइट? व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट। यहां पे मैंने मान लिया ये मिड पॉइंट C है, दे आर आस्किंग द वेलोसिटी एट C पॉइंट, ठीक है? मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं यहां से यहां तक d मानूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? d। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं हमको आंसर हमेशा उसी वेरिएबल्स में लाना होता है। यहां पर d क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैंने अज्यूम किया है, इट मींस एट द एंड आई हैव टू रिमूव दिस d's। ओके, चलिए, अब मैंने आपको सिखाया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्चुअली में यूज कैसे करते हैं। कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, उन दोनों के बीच में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं। चलो, अब अपन लगाते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में। मैं मान लेता हूं ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देता हूं P, इसको नाम देता हूं Q, राइट? अगर मैं P C के बीच में इक्वेशन लगाऊंगा तो मेरी इक्वेशन आएगी फाइनल वेलोसिटी। कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं मैं? थर्ड इक्वेशन। व्हाई थर्ड इक्वेशन? क्योंकि यहां पर टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो, आपको बहुत चीज सोचनी होती है, क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या पूछा है, कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी, राइट? ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। सो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। चलिए, सो हियर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? अब इन दोनों पॉइंट को लेना है। ये मेरी इनिशियल कंडीशंस हो गई और ये भी फाइनल कंडीशंस हो गई। सो vc स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as, ठीक ना? अब हम लगाते हैं P से Q तक, मतलब इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट Q। ध्यान रखिए, इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट Q। इनिशियल वेलोसिटी द वेलोसिटी एट पॉइंट P, फाइनल वेलोसिटी द वेलोसिटी एट पॉइंट Q। वेरी गुड। सो हियर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, दैट इज v1
प्लस 2as, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2d। अब देखिए मेरे को प्रॉब्लम में क्या गिवन नहीं है d, तो मुझे d रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करूंगा, मैं काम करता हूं vc स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, कैन आई राइट दिस इज 2ad। यहां पे लिखते हैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2ad। अब 2ad की वैल्यू पुट कर देता हूं वहां पे, तो कितना आ जाएगा मेरा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू v2 स्क्वायर vc स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, कैसे होगा ये हो जाएगा v2 स्क्वायर, दिस इज माइनस v1 स्क्वायर, ये दिस इज माइनस v2 स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस v1 स्क्वायर बाय 2। दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर। क्या ये चीज क्लियर है आपको? आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह भी यूज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा आप कुछ भी चीज रटिए मत, सिर्फ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होना चाहिए, प्लस आपको पता होना चाहिए कि उनको अप्लाई कैसे करते हैं, दैट्स इट। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं एक अच्छा लेवल का प्रॉब्लम। क्या गिवन है, इन अ कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड कार A टेक्स टाइम t0 लेस देन कार B at the finish and passes finishing point with speed v more than that of car B. Both start from with acceleration a1 and a2 respectively. Find v. देखो क्या क्या गिवन है, गिवन है हमको दोनों स्टार्टिंग रेस्ट से कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या है 0 गिवन है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, कार B का एक्सेलरेशन a2 है। फाइनली कार A टेक्स t0 टाइम लेस, मतलब जितना भी टाइम कार B ले रही है उससे t0 टाइम लेस ले रही है। तो एक काम करते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं अजम्पशन ले रहा हूं कि कार को टाइम लगा t, कार B को कितना टाइम लगा t, तो कार A को बताओ कितना लगा होगा t माइनस t0, क्योंकि कार जल्दी पहुंच गई, करेक्ट। चलिए दूसरी चीज बोलने वाली है कि passes the finishing point with speed v more than that of car B। मतलब मैं मान लेता हूं कि अगर इसकी स्पीड v थी तो इसकी स्पीड v प्लस स्मॉल v होगी। क्या ये चीज क्लियर है आपको, v प्लस स्मॉल v होगी। देखो मैं अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो ब्लैक कलर से लिखा है ये मेरा असम्पशन है, और हमेशा जब भी आंसर देते हैं तो हमने जो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन करते वक्त जो असम्पशन लिया होता है हमें एट द एंड उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। चलिए सो हमने वेलोसिटी मान ली v, इसकी हो गई v प्लस v, इसका टाइम लिया हमने t, इसका हो गया t माइनस t0। ओके अब देखते हैं यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, सो वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं v इक्वल्स टू u प्लस a। फर्स्ट इक्वेशन में लगाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा v प्लस स्मॉल v इक्वल टू a1 इंटू t माइनस t0, करेक्ट। अब सेकेंड में लगाते हैं, कैपिटल V इक्वल टू 0 a इंटू t, राइट। मैं काम करता हूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर आएगा v a1 माइनस a2 इंटू कैपिटल T माइनस a1 इंटू t0। क्या चीज क्लियर है? मैं यहां से t की वैल्यू निकालता हूं, कैपिटल T इक्वल टू v प्लस a1 t0 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 ना। अब एक इक्वेशन मुझे और लानी है, यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस x है तो क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, राइट। इसका मतलब दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, सो आई कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार A इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार B, मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो दोनों का क्या है 0, सो हाफ a1 t, इसको टाइम कितना लगा t माइनस t0 द होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ a2 t स्क्वायर। मैं काम करता हूं, दिस हाफ गेट कैंसिल विद हाफ, मैं दो साइड अंडर रूट ले लेता हूं, तो ये कितना जाएगा मेरा t माइनस t0 इक्वल टू
a2 बाय a1 अंडर रूट इंटू टी, राइट। अब मैं टी की वैल्यू निकाला मैंने से, तो टी की वैल्यू कितनी है, टी इक्वल टू टी इधर कॉमन लिया, टी प्लस टी अंडर रूट a2 a1 टी नॉट, राइट। ये माइनस आएगा। अब टी कॉमन निकालना, कितना हुआ, अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 इक्वल्स टू टी नॉट। तो यहां से हम t की वैल्यू निकालते हैं और यहां पुट करते हैं, तो मेरी t की वैल्यू आएगी टी नॉट इंटू अंडर रूट a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, राइट। यहां पे t की वैल्यू और यहां पे t की वैल्यू क्या दोनों सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, दैट विल बी टी नॉट अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 इक्वल टू v प्लस a1 टी नॉट डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। नाउ सी, यहां पे a1 माइनस a2 है, यहां पे अंडर रूट a1 माइनस a2 है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होना चाहिए। कैसे? यू नो दैट अगर मैं इसको a माइनस b इंटू a प्लस b लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b। So I am writing this a1 minus a2 as under root this into this. So ये इतना हो जाएगा हमारा t नॉट अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 इक्वल टू v प्लस a1 t नॉट अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 इंटू अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा a1 इंटू टी नॉट प्लस अंडर रूट a1 इंटू a2 टी नॉट इक्वल्स टू v प्लस a1 टी नॉट। a1 टी नॉट से a1 टी नॉट कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया a1 इंटू a2 टी नॉट इक्वल टू v। बेसिकली प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ये लोग सिर्फ मैथमेटिक्स इंक्लूड करके। अगर आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपने वेलोसिटी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, इक्वेशन निकाल ली, खत्म। अब मेन काम आएगा आपका कैलकुलेशंस का, वो आपको कोशिश करेंगे उलझाने की, काहे में, कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो कैलकुलेशंस ध्यान से करिए, कॉन्सेप्ट पे आपको भरोसा है, सारे आंसर्स आएंगे। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। Stay motivated, keep supporting.